Hello class 5, I am Pavi ma'am and I am starting your next chapter, chapter number 6. The name of this chapter is I have noodles in my nose. This is a poem written by Ken Nesbitt. Okay, so let us start the poem. I have noodles in my nostrils. I have noodles on my nose. There are noodles on my cheeks and chin and dripping down my clothes. ये एक पोयम है और पोयम के रिमिंग वर्ड्स को ध्यान में देते हुए हम लोग इस पोयम को फर्स्ट रीड करेंगे, उसके बाद हम इसकी मीनिंग समझेंगे. ओके, तो फर्स्ट स्टैंजा इज आई हैव नूडल्स इन माय नोस्ट्रिल. ये पोएट है जो नूडल सूप को लंच के टाइम पे वो ले रहे थे और सडनली एक्सीडेंटली सारा नूडल्स सूप जो है उन्होंने अपने ऊपर ही डाल दिया. तो वो नूडल्स कहाँ कहाँ चले गए, तो वो उनके नोस्ट्रिल में चले गए. नोस्ट्रिल यानी जो नाक में जो होल है उसको हम नोस्ट्रिल्स बोलते हैं. तो कुछ नूडल्स उनके नोस्ट्रिल में चले गए, कुछ नूडल्स उनके नोज पर. देयर आर नूडल्स ऑन माई चिक्स एंड चिन. तो पोएट बोल रहे हैं कुछ नूडल्स कहाँ है, चिक्स यानी गालों पे और चिन पे भी है. एंड ड्रिपिंग डाउन माई क्लॉथ्स, और पूरे क्लॉथ्स पे भी है. I have got more upon my forehead, some are sticking to my neck. I have got more upon my forehead. यानी कि कुछ जो नूडल्स जो है उसके कहाँ है, फोरहेड पे है. Some are sticking to my neck. और कुछ जो चिपके हुए हैं, स्टिकिंग कहाँ पे चिपके हुए हैं, to my neck, जो पोएट की नेक पे भी है. It's completely disconcerting. I am a noodle covered egg. तो बोले इट्स कम्प्लीटली डिस्कंसर्टिंग. डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है डिस्टर्बिंग, यानी कि जो नूडल सूप उनके ऊपर गिर गया है तो क्या हो गया, उससे बहुत ही डिस्टर्ब हो गया है. आई एम एन नूडल कवर्ड एग, और वो पूरी तरह से नूडल्स से कवर्ड हो गए हैं और वो बहुत ही परेशान हो गए, वो बहुत उनको बुरा फील हो रहा है. आई कैन सी देम ऑन माई नी कैप एंड आई नो देयर आर इन माई शूज. व्हेन आई स्टैंड देयर आर समवॉट स्क्विशी and I feel them start to ooze. यानी कि I can see them on my kneecap. kneecaps का मतलब है जो front of knee, जो नीज के फ्रंट पे भी वो देख सकते हैं. And I know there are in my shoes, और वो जानते हैं कि कुछ जो है उनके शूज में भी चले गए हैं. When I stand there are somewhat squishy. वो कैसे जानते हैं कि उनके शूज में है, क्योंकि वो जब वो खड़े होते हैं तो उनके पैर में जो है कुछ गीला गीला सा सॉफ्ट सा फील हो रहा है. एंड आई फील देम स्टार्ट टू ऊज, और उनका ऊज का मतलब उनको ये हो रहा है कि जब वो खड़े हो रहे हैं तो गीला फील हो रहा है और उनके सूज से बाहर निकल रहा है. देयर आर सेवरल इन माई पॉकेट्स. देयर इज अ हैंडफुल इन माई हेयर. यानी कि कुछ जो नूडल्स हैं उनके पॉकेट में भी चले गए हैं, कुछ उनके बालों पे भी चले गए हैं. एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट सम आर इवन इन माई अंडरवेयर. और पोएट को ये भी लग रहा है कि कुछ जो सूप्स हैं उनके अंडरवेयर में भी चले गए हैं. सो ट्राई नॉट टू डू व्हाट आई डिड. आई एम अ टोटल निनकॉम्पुप एंड आई फेल अस्लीप एट लंच व्हाइल ईटिंग चिकन नूडल सूप. बोल रहे हैं कि सो ट्राई नॉट टू डू, जैसा मैंने किया वैसा आप ट्राई नहीं कीजिएगा. आई एम अ टोटल निनकॉम्पुप का मतलब है कि मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ, बहुत ही बेवकूफ हूँ जो मैंने ऐसा किया. एंड आई फेल अस्लीप एट लंच, और मुझे लग रहा है कि मैं नींद ले रहा था लंच के टाइम पे. while eating चिकन नूडल सूप, जब मैं चिकन नूडल सूप खा रहा था तो शायद मुझे नींद सा फील हो रहा था, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हमारे साथ हो गया और पूरा चिकन नूडल सूप है उनके ऊपर ही गिर गया. ओके, ये रहा आपका पोयम. अब हम इसके आते हैं एक्सरसाइजेस पे. तो सेक्शन ए है एक्सरसाइजेस का कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें हमें करना क्या है, हमें फीलर्स है जो पोएम से रिलेटेड जो फीलर्स है वो आपको फील करना है. A1 में है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स. फीलर्स कंप्लीट करना है बट अपने ओन वर्ड में फील करना है. तो स्टार्ट करते हैं. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट स्टैंजा द नरेटर सेज ही हैज नूडल्स इन ऑल द रॉन्ग प्लेसेस. दीज प्लेसेस आर. वो कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे नरेटर का नूडल्स चला गया है, तो उस पे हमको क्या क्या फील करना है, कहाँ कहाँ नूडल्स चला गया है. तो ऑन द नोज, nostrils, cheeks, chin and clothes. फर्स्ट स्टैंजा में इन प्लेसेस के बारे में बोला गया है. ओके, सेकंड है आई एम अ नूडल कवर रेक. दैट मीन्स दैट, यानी कि आई एम नूडल्स कवर रेक का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है द नूडल्स आर एवरीवेयर ऑन द पोएट्स बॉडी.
इसका मतलब है नूडल्स जो है हर जगह है पोएट्स के बॉडी पर। थर्ड है द नरेटर कैन फील द नूडल्स ओजिंग आउट फ्रॉम हिज शूज, यानी कि उनको क्या फील हो रहा था कि आउट फ्रॉम हिज शूज, कहाँ से बाहर निकल रहे हैं, तो उनके शूज से, तो इस पे फील करेंगे थर्ड में हिज शूज। फोर्थ, ही कॉल्स हिमसेल्फ एन इनकॉम्पोप बिकॉज, वो अपने आप को नॉनसेंस स्टूपिड क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, बिकॉज क्यों, ही इज केयरलेस व्हाइल ईटिंग नूडल सूप एंड ही पुट्स ऑल द नूडल सूप ओवर हिम, क्योंकि वो बहुत ही केयरलेस थे जब वो नूडल सूप खा रहे थे और उन्होंने सारा नूडल सूप जो है अपने ऊपर ही गिरा लिया। फिफ्थ है द नरेटर सेज ही हैज अ हैंडफुल ऑफ नूडल्स इन हिज, इन कहाँ उनको हैंडफुल है, पूरा नूडल्स कहाँ पे है, तो इन हिज हेयर एंड अंडरवेयर। ओके, तो ये रहा आपका कॉम्प्रिहेंशन का A1 सेक्शन। अब हम आते हैं A2 पर। Here are a few statements based on the situation that the narrator faces in the poem. Say whether they are true or false. आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको स्टेटमेंट को पढ़ते हुए आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्या, वो हम आगे जानते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। The first statement is the narrator has noodles only on his chin and cheeks. क्या नैरेटर का जो नूडल्स है क्या ओनली उनके चिन और चिक्स पे ही है, तो कहाँ पे है, उनके तो पूरी बॉडी पे है नूडल्स, तो ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ। सेकंड, द नैरेटर इज enjoying द फीलिंग ऑफ हैविंग नूडल्स ऑल ओवर हिज बॉडी, क्या वो बहुत इंजॉय कर रहा है कि उनके ऊपर नूडल्स गिर गया है, तो ऐसा बिल्कुल वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो ये हुआ फॉल्स। ओके, थर्ड इज द ओनली प्लेस द नूडल्स हैव नॉट एंटर्ड आर हिज शूज, क्या एकमात्र जगह है उनके जूते जहाँ पे नूडल्स इंटर नहीं किए हुए हैं, तो जबकि नूडल्स तो उनके शूज में भी इंटर किए हुए हैं, तो ये थर्ड वाला भी है फॉल्स। ही इवन हैज नूडल्स इन हिज अंडरवेयर, क्या उनके अंडरवेयर में भी कुछ नूडल्स हैं, तो इसका मतलब है कि ये ऐसा सही में है, तो ये हो गया ट्रू। फिफ्थ है ही कॉल्स हिमसेल्फ एन इनकॉम्पोप बिकॉज ही हैज बीन केयरलेस, अपने आप को स्टूपिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो केयरलेस है, तो ये हुआ आपका ट्रू। सिक्स्थ है ही कवर्ड हिमसेल्फ विथ नूडल्स व्हाइल ही वाज सर्विंग द डिश, क्या वो डिश को सर्व करने के दौरान उनके ऊपर सारा नूडल्स गिर गया था, तो ऐसा तो नहीं हुआ था, नूडल्स जो वो खा रहे थे चिकन नूडल्स सूप, उसके दौरान उनकी बॉडी पे नूडल्स गिर गया था, न कि सर्व करने के दौरान, तो ये आपका हुआ फॉल्स। तो ये रहा चैप्टर 6 का एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।